हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आवेश की बात से भी कि दिमाग को ठंडा रख, दिमाग को इतना ठंडा रख जब जो करना है वही करें। और सब जब मेंटल बात होती है तो आपको समझ में आ रहा है कि इस क्रिकेट की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से खिलाड़ी हमसे मिल रहे हैं, युवा खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी, कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान जो है बीमारी से हटकर हेल्थ फिटनेस की तरफ जा रहा है। ये भी एक मेंटल गेम है और कोविड कॉन्क्लेव का एक अहम हिस्सा भी स्ट्रैटेजी के तहत है हर कुछ। लेकिन फिलहाल मैंने कहा था ना, पांचवें में दो आप देख चुके हैं, मोहम्मद शमी को आपको मिलवा चुके हैं और आवेश खान को भी। आप लेकर चलते हैं इस सीजन आईपीएल में जिसने सबसे ज्यादा धमाका किया, जो पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि आईपीएल दोबारा होंगे सितंबर में, अब देखते हैं। औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं हुई है। इस सीजन 7 मैच में 17 विकेट लेने वाले हर्षल पटेल हैं कोविड कॉन्क्लेव के अगले मेहमान। हर्षल, स्वागत है। और हर्षल, आईपीएल एकदम से पोस्टपोन हो गया, उस समय माहौल बहुत पैनिक का था, लेकिन चीजें धीरे धीरे बेहतर हुई हैं, खिलाड़ी अपने अपने घर भी पहुंच गए। तो आप इस वक्त कहां पर हैं, कैसे हैं? अभी मैं अमेरिका में हूं, यहाँ पे कोई क्रिकेट होता नहीं है। पीछे मेरा बैकयार्ड है, मेरे पास बॉल है और बैट है। मैं ऑलमोस्ट दिन में 2 घंटे बैट से बॉल मारता हूँ और जाके लेके आता हूँ, अकेला खेलता रहता हूँ। क्योंकि आप मिस करते हो, जब आप इतने पीक पे गेम को छोड़ के आते हो तो आप compete करना मिस करते हो। और कोई भी प्रोफेशन में अगर कोई एथलीट होता है तो एथलीट हमेशा कंपटीशन मिस करता है। बिल्कुल। तो दैट इज नो डिफरेंट विद मी और एनी अदर क्रिकेटर, आई थिंक। बिल्कुल। और हर्षल, आप तो सही मायने में 7 समुंदर पार चले गए हो, लेकिन तो आप सीधे अमेरिका पहुंच गए। हर्षल, एक देश से दूसरे देश जाने की अगर बात करें तो ट्रैवल करने में आपने अपने आप में एक चुनौती है। और तो अमेरिका पहुंचने के बाद क्वारंटीन तो जरूर हुए होंगे, वहां पर भी क्वारंटीन के रूल्स हैं? जी पहले तो जब मैं यूएस आया तो ऑब्वियसली घर में माँ बाप है, तो इवन दो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मेरे घर में सब वैक्सीनेटेड है फुल्ली, मेरे को छोड़ के। तो थोड़ा उस हिसाब से ध्यान रखना था, तो मैंने अपने आप को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया। 7 दिन के बाद जाके टेस्ट करवाया और टेस्ट नेगेटिव आया, उसके बाद सबको मिला हूं मैं। तो थोड़ा इस टाइम पे सब कहते हैं कि यार पैरानॉइड होना जरूरी है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है। और आप अपने आप थोड़े बीमार हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यंग हो, एबल बॉडीड हो, तो आप उससे बैटल कर सकते हो। बट अगर पेरेंट्स को दोगे तो वो गिल्ट थोड़ा डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिलहाल एकदम फिट हो हर्षल, ये बहुत अच्छी खबर है। हर्षल, ये सीजन की बात करें, थोड़ी सी क्रिकेट की बात करें हम अपने व्यूअर्स के लिए। बड़ा अच्छा सीजन रहा आपके लिए और हमने देखा कि आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजी अपनी प्लानिंग ऑक्शन से करती है, लेकिन आपको तो पहले ही आरसीबी ने ट्रेड किया था, दिल्ली थे, यानी आरसीबी को तो आप पर पूरा भरोसा ऐसा लगता है पहले से ही था। शुरुआत करूंगा बेसिकली जब से आरसीबी ने ट्रेड किया मुझे दिल्ली से, तो उनका कम्युनिकेशन शुरू से बहुत क्लियर था मेरे रोल के लिए। उन्होंने पहले से मुझे बता के रखा था कि मैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स, मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स में करूंगा। और जब से हमारा प्रिपरेशन कैंप लगा था बेंगलोर में 3-4 दिन का, जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स आए नहीं थे क्योंकि सब अपना अपना क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम पे, और मैं इंजरी से कम बैक कर रहा था। तो वहाँ उस कैंप में भी जो प्रिपरेशन हमने की और उसके बाद भी जो मैंने अपनी इंडिविजुअल प्रिपरेशंस की, वो उसी के अराउंड थी जो रोल मैं आईपीएल में प्ले करने वाला था। तो वो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कंसाइज और प्रिसाइज रही है मेरी लीडिंग अप टू द आईपीएल। और दूसरी चीज, मेरे हिसाब से आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स हैं वो हमेशा 19-20 होते हैं। स्किल लेवल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है, पर इतना बड़ा फर्क नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। तो आरसीबी ने बेसिकली वो अपॉर्चुनिटीज दी मुझे, प्रेशर सिचुएशंस में डाला, और मेरी जो भी प्रिपरेशन थी वो काम आई वहां पे। बिल्कुल। फिलहाल आप बातचीत सुन रहे हैं हर्षल पटेल के साथ, जो कि इस सीजन आईपीएल जब बीच में रुका तो पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे है। और अगर बात करें अगले सवाल की, कि जब भी आरसीबी की टीम से कोई जुड़ता है तो कप्तान खास तौर पर पर्सनल तौर पर उन्हें वेलकम करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो इसी तरीके का स्वागत आरसीबी में क्या हर्षल पटेल का भी हुआ? जी बिल्कुल। विराट ने मुझे मैसेज भेजा कि वेलकम बैक, बिकॉज मैं पहले भी आरसीबी का पार्ट रह चुका था 6 साल के लिए। तो ही सेड वेलकम बैक
एंड फिर मैंने कहा थैंक यू फॉर द फेथ दैट यू शोन इन मी, एंड ही सेड दैट यू आर गोना प्ले हियर। तो उन्होंने वो पहले से कॉन्फिडेंस दिया कि आप यहाँ पे खेलने वाले हो, आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। और ये जब आपका कैप्टन आपको ये सारी चीजें बताता है तो इट प्लेज अ ह्यूज रोल ऑन योर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई होती है। एक वक्त तक तो हर चीज प्रैक्टिस और नेट्स पे, लेकिन उसके बाद टेम्परामेंट काम आता है, चाहे वो कोविड की जंग हो या फिर क्रिकेट के मैदान की। हर्षल, आपने इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन आपने जश्न तो एक भी बार नहीं मनाया। अब से कुछ देर पहले मोहम्मद शमी, सुपरस्टार तेज गेंदबाज हिंदुस्तान के, उन्होंने बताया कि वो जश्न इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनके हिस्से का जश्न विराट कोहली मना लेते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कभी? नहीं, सी मेरा हमेशा से विकेट लेने के बाद रिएक्शन बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं एक्चुअली सेलिब्रेट करता हूं। तो जो बाकी की कमी रह जाती है वो विराट पूरी करता है, बिकॉज जो उनका गेम के लिए पैशन है, जितना इन्वॉल्वमेंट होता है उनका थ्रू आउट 120 बॉल्स, वो एक्सेप्शनल है। मतलब जितनी एनर्जी वो ग्राउंड पे लेके आते हैं और जितना इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने बोला, होता है उनका। और जैसे हमेशा क्रिकेट में कहते हैं, टीम स्पोर्ट में कहते हैं कि आपके टीममेट की सक्सेस को एंजॉय अगर आप करेंगे तो टीम बहुत एज ए कोहेसिव यूनिट खेलती है। और वो एक क्वालिटी विराट के अंदर है जो हमेशा, नो मैटर व्हाट वेयर ही इज प्लेइंग, कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, वो हमेशा वो क्वालिटी ग्राउंड पे लेके आते हैं। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कॉन्फिडेंस देने की बात हम कर रहे थे, तो पहले ओवर में जैसे मुंबई के अगेंस्ट मैंने नो बॉल डाला और 15 रन का ओवर गया, तो हर बॉल पे विराट खाली एक ही बात बोल रहा था मिड ऑफ से मुझे कि लेंथ पे फोकस कर, लेंथ पे फोकस कर, लेंथ पे फोकस कर। और बाकी कोई कॉन्वर्सेशन हो नहीं रहा था उस टाइम पे, क्योंकि जब बहुत सारा नॉइस होता है आसपास तो आपको एक सिंपल सा फीडबैक चाहिए होता है कि दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, दिस इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। बाकी सारी चीजें फिर बैकग्राउंड में ब्लर हो जाती है। तो ही इज बीन एक्सेप्शनल इन दिस सेंस। फिर वही बात यहां पर उभर कर आई कि कैसे क्रिकेट के मैदान की जंग मैदान के बाहर की जंग से मेल खाती है, कितना बड़ा कनेक्शन है। एक छोटी सी बात भी आपके काम आती है, और यही चीज कोविड के जंग में भी है कि आपको छोटी छोटी टिप्स भी जब डॉक्टर्स देते हैं उससे आपको मानना है। आईपीएल की बात बहुत हो गई, अब आपसे पूछते हैं सबसे अहम सवाल। हर्षल, कुछ ही दिनों में लंका दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन है, जो आप जरूर चाहते होंगे कि आप भी उस विमान में आपके लिए एक सीट बुक हो। वो बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं है। श्रीलंका, ऑब्वियसली जो भी क्रिकेटर क्रिकेट खेलना शुरू करता है उनको इंडिया के लिए खेलना होता है, और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मुझे भी इंडिया के लिए खेलना है। और जैसे पिछले 2 साल में मेरा गेम इंप्रूव हुआ है, नॉट ओनली इन व्हाइट बॉल बट इन रेड बॉल एज वेल। जो आपने बताया वो 52 विकेट्स वाला, तो वो सारी चीजें मिलके मुझे इस जगह पे लाई है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने स्किल में और मेरी एबिलिटी में कि मैं कभी भी प्रेशर सिचुएशन में कोई भी लेवल पे डिलीवर कर सकता हूँ। और अगर सिलेक्टर्स भी वो मेरी फीलिंग उनको भी उतना कॉन्फिडेंस है कि जो उन्होंने देखा है वो मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकता हूँ। एंड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर इंडिया, दैट विल बी अ ह्यूज डे फॉर मी एंड माय फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल हर्षल, आप जुड़े हमारे साथ, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 7 समुंदर पार से हर्षल पटेल, आईपीएल 2021 सीजन 14 के सबसे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।